ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। नमस्कार, मैं कंचन मिश्रा। नालंदा न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं जो बनी है आज की सुर्खियां। बिहार शरीफ अनुमंडल परिसर में बिहार पेंशनर समाज जिला शाखा नालंदा का जिला स्तरीय 24वां वार्षिक सम्मेलन पेंशनर समाज के जिला अध्यक्ष चंद्रसेन प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। सम्मेलन का विधिवत उद्घाटन उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव ने मंगल दीप प्रज्वलित कर की। उप विकास आयुक्त श्री वैभव श्रीवास्तव ने पेंशनरों को वर्तमान समय में हमेशा अपने सहयोगियों के साथ ही रहने की सलाह दी और सकारात्मक सोच के साथ खुश रहने की बात कही। सभी पेंशनरों के उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को कोई भी विभागीय समस्या हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें तथा हर संभव समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। इस मौके पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बिहार पेंशनर समाज नालंदा के जिला अध्यक्ष चंद्रसेन प्रसाद सिन्हा ने स्थानीय मांगों को प्रमुखता से रखते हुए कहा कि भारतवर्ष में कोरोना के कारण गत वर्ष का सम्मेलन नहीं हो सका। आप सब जानते हैं कि संघे शक्ति कलयुगे आज बिना संघ के शक्ति के किसी भी कार्य का निष्पादन होना कठिन है। संघ की शक्ति अटूट सहयोग पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि 7वां वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में दिनांक 1/4/2017 के प्रभाव से पुनरीक्षित नया पेंशन पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया है, परंतु 1/1/2006 के पूर्व के पेंशनरों पारिवारिक पेंशनरों का निष्पादन नहीं हो सका है। इसलिए संगठन क्षोभ प्रकट करता है क्योंकि महालेखाकार बिहार पटना द्वारा अभी तक प्राधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। दिनांक 1/1/2006 के पूर्व सेवा निवृत्त कर्मियों का विशेषकर शिक्षकों का ग्रेड पे से एक ग्रेड पे कम जोड़कर पेंशनर पारिवारिक पेंशनर पुनरीक्षण किया जा रहा है। फलस्वरूप सबों का 650, 750 एवं 1000 तक प्रतिमाह घाटा है। इसके लिए संगठन प्रयासरत है। संघ के उप कोषाध्यक्ष कृष्णम गिरी ने कहा कि वर्तमान समय में जिला शिक्षा कार्यालय में घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। प्रवरण वेतन मान के फिक्सेशन, लेखा कार्यालय से सत्यापन के नाम पर मोटी राशि सेवानिवृत्त शिक्षकों से ऐंठी जा रही है। ये बहुत ही खेद की बात है। इस बुराई को दूर करने के लिए हम सभी कार्यरत शिक्षकों व सेवानिवृत्त शिक्षकों को एकजुट होकर लड़ना होगा, लेकिन कुछ लोग संघर्ष न कर कार्यालय में भेंट चढ़ाना ही ज्यादा हितकारी समझते हैं। इस दौरान सम्मेलन को संबोधित करते हुए जिला सचिव राम खेलावन प्रसाद ने पिछले साल में संगठन द्वारा किए गए कार्यों का विस्तार से प्रकाश डालते हुए आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया, जिसे सर्वानुमति से अनुमोदित किया गया। उन्होंने संगठन को मजबूत करने तथा पेंशनरों के हितार्थ एकजुट रहने का आग्रह भी किया। उन्होंने संबोधित करते हुए आह्वान किया कि पेंशनरों के हितों के लिए संगठन की मजबूती के लिए आपस में सभी सक्रियता से एकजुट रहे। सम्मेलन में उपस्थित 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर जिसमें राजेंद्र प्रसाद, नगेश्वर प्रसाद, राम प्रकाश प्रसाद, केशोराम, रामदेव सिन्हा, श्याम सुंदर सिंह, सीताराम सिंह, श्रीमती कमला देवी, श्रीमती मालती देवी, श्रीमती इंद्रदेव सिंह, श्रीमती शीला देवी, जतन देवी, वीरेंद्र प्रसाद, विष्णु प्रसाद, राम सेवक प्रसाद सिंह, कौशल्या देवी, रामचंद्र प्रसाद, श्याम सुंदर प्रसाद वर्मा, अलक देव सिंह, श्री राजेंद्र प्रसाद, बैजू प्रसाद, गिरवरधारी सिंह, सफी हैदर हादी, विशेश्वर राम, मोहम्मद मासूम आलम, केदार सिंह, जानकी प्रसाद सिंह, उज्जर आलम, जीवलाल प्रसाद, महेंद्र प्रसाद, सत्यदेव प्रसाद शर्मा, रामरती देवी को अंग वस्त्र, छड़ी तथा प्रशस्ति पत्र देकर कुल 32 पेंशनरों को सम्मानित किया गया। मौके पर संघ के उपाध्यक्ष मोहम्मद तस्लीम उद्दीन ने कहा कि वित्त विभाग ज्ञापक 6022
दिनांक 18/12/1989 से अब तक 32 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु उसे लागू नहीं किया जा सका है, जिससे मैट्रिक प्रशिक्षित शिक्षकों में बहुत बड़ा निराशा है। 1/1/2009 से प्राथमिक शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को अन्य कर्मियों की भांति 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्षों की सेवा पर लाभ देने का निर्णय लिया गया है, परंतु प्रवरण वेतनमान की तरह ही कार्य लंबित रह गया। यह घोर चिंतनीय है। उन्होंने जिला पदाधिकारी नालंदा से अनुरोध किया है कि बिहार सरकार के निर्णयानुसार जिला मुख्यालय शाखा बिहारशरीफ में शीघ्र ओल्ड एज होम का निर्माण कराया जाए। मौके पर शिक्षक संघ के राज्य परिषद सदस्य सह पेंशनर मित्र राकेश बिहारी शर्मा ने कहा कि शिक्षकों की परेशानियों को भी प्राथमिकता से शिक्षा विभाग को देखना चाहिए, क्योंकि शिक्षक राष्ट्र निर्माण में अहम किरदार निभाते हैं और समाज के अगुवा हैं। अगर वह भी अपनी समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन तथा कार्यालयों का चक्कर लगाते रहेंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन शिक्षक अपने हक के लिए हर आंदोलन के लिए हमेशा तैयार हैं। अगर शिक्षकों, कर्मचारियों व पेंशनरों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो उग्र से उग्र आंदोलन शिक्षक, कर्मचारी व पेंशनर अपने हक के लिए करेंगे, जो शोभा नहीं देगा। पहले की तरह ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को सेवानिवृत्ति के दिन ही पेंशन लाभ का भुगतान किया जाना चाहिए तथा 1 रैंक 1 पेंशन सभी कर्मचारियों पर लागू किया जाना चाहिए। संघ के संयुक्त सचिव हरेंद्र चौधरी ने कहा कि आप सभी लोगों को पता है कि 1/1/2006 के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मियों का वित्त विभाग के ज्ञापक 820 दिनांक 23/9/2009 के अनुसार न्यूनतम पेंशन देने का पत्र निर्गत है, परंतु सरकार केंद्र की भांति न देकर 33 वर्षों की सेवा कम होने पर अनुपातिक पेंशन का निर्णय लिया है। इसके लिए राज्य पेंशनर समाज वर्ष 2016 में याचिका उच्च न्यायालय में दायर किया है। निर्णय अब तक लंबित है। देखिए, बिहार पेंशनर समाज का ये जो वार्षिक सम्मेलन था, ये इनके कुछ सदस्यों को सम्मानित करने के लिए और जो विभिन्न इनके इशूज़ हैं उसके बारे में सबको सेंसिटाइज करने के लिए था। उसी के लिए पेंशनर समाज मुख्यालय शाखा का अध्यक्ष मैं बोल रहा हूँ तस्लीमुद्दीन कि इतना भ्रष्टाचार से हम लोग ग्रसित हैं। पूरा जो है जिला शिक्षक पदाधिकारी का कार्यालय बिना पैसा के कोई काम नहीं करता है। बिल भी अगर 10,000 रुपये का भी बिल है उसमें भी कहता है कि 200 रुपये दो। हम लोग ग्रस्त हैं, एकदम ग्रस्त हैं। हम लोग डीएम को भी लिखा है और लिखते लिखते थक गए हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं हुआ अब तक। इससे हम लोग को पेंशनरों से ही मांगा जाता है। पेंशनरों का बहुत सा बिल अभी पड़ा हुआ जो बैठे हुए यहाँ पर हैं, बिल पड़ा हुआ है, कहते कहते थक गए। हाँ, कल भेज रहे हैं, परसों भेज रहे हैं और करता नहीं, कोई काम नहीं करता है। और एक किरानी है वहाँ अखिलेश, वो अखिलेश किरानी क्या कहता है कि 10 वर्ष प्रमोशन होने वाला है, 10 वर्ष 20 वर्ष, उसमें कहता है कि 15,000 लेके आइएगा तब फिक्सेशन करके मिलेगा आपका सेवा पुस्तिका। बोलिए, इतना हम लोग लड़ रहे हैं। पहले भी हम जब थे सेक्रेटरी के, जनरल सेक्रेटरी जब हम संघ के थे, राष्ट्रपति शिक्षक संघ के, तो लड़े हैं तो थोड़ा डरता था। अब तो कोई डरता ही नहीं है। ये हाल है। कम से कम आप लोग दीजिए फ्लैश कीजिए न्यूज़ कि जो भ्रष्टाचार है उसका उन्मूलन किया जाए DSC से, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से, DPO कार्यालय से, ताकि हम लोगों का कुछ कल्याण हो। हम जितने भी हैं पेंशनर लोग, उनका कल्याण कम से कम हो। बस वही कहता हूँ। पेंशनरों का है जो वार्षिक सम्मेलन के रूप में हम लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। इसमें हम लोग साल भर का आय व्यय प्लस उनकी क्या समस्याएं रहीं, कितने का निदान हुआ और कितना बाकी रह गया, भविष्य में हम लोग इसके लिए क्या करने जा रहे हैं, इसी संबंध में चर्चा के लिए यह आम सभा का आयोजन किया गया है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम हुआ कृष्णगिरी और इस संस्था का नाम है बिहार पेंशनर समाज, जिला शाखा नालंदा, बिहार शरीफ। आप कहीं मत जाइएगा, हम मिलते हैं छोटी सी अंतराल के बाद। Unity International School, affiliated to CBSE.
providing a nurturing environment, ideal teachers-students ratio, interactive and activity-based curriculum, Wi-Fi enabled campus with smart classes, well-equipped laboratories, special kids zone, special focus on spoken English, creating experiences where children learn at play and apply in life. क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक एक अंग्रेजी माध्यम सह शिक्षा विद्यालय। जी हाँ, आपका अपना यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल। हमारी विशेषताएं: एक स्वच्छ एवं पोषित वातावरण, बच्चों को कुशल शिक्षकों का सानिध्य, आदर्श शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, पारस्परिक एवं क्रियाकलाप पर आधारित पाठ्यक्रम, छोटे बच्चों के लिए विशेष सुविधा, अंग्रेजी वार्तालाप पर विशेष ध्यान, आधुनिक उपकरणों से लैस विज्ञान एवं कंप्यूटर प्रयोगशाला। ऐसा अनुभव देना जहां बच्चे खेल खेल में सीखें और उसे जीवन में लागू करें। हमारे बच्चों के लिए असीमित अवसरों को बनाना। इस विद्यालय में हर वर्ग में 40 बच्चों का ही नामांकन होगा, इसलिए जल्दी से नामांकन कराएं। यूनिटी इंटरनेशनल स्कूल, कंचनपुर, बिहार शरीफ, नालंदा। तो याद रखें हमारा मोबाइल नंबर 9934010046, 9934015066। अंतराल के बाद नालंदा न्यूज में पुनः आपका स्वागत है। ये है नालंदा होम टेलीविजन। आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए कंचन मिश्रा को दीजिए विदा। नमस्कार।